a bucket for 322 if florist gains 15%. At what price should he sell it to gain 25%? समझो इस क्वेश्चन में कहा गया है। ये पिछले 22 ही जैसा है, अगर आपने वो देखा होगा तो आप इजीली ये सॉल्व कर लोगे। देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। वाई सेलिंग अ बकेट, मतलब सेल किया है बकेट कितने में, 322 रुपए में। और फ्लोरिस्ट गेन्स, फ्लोरिस्ट को गेन हुआ है कितने का, 15% का। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%, और क्या प्राइस होगी अगर वो सेल करेगा 25% में। देखो इसको हम लैंग्वेज बना के करते हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले वाई सेलिंग, क्या सेल किया है उसने, बकेट, सेलिंग बकेट, बकेट वाई सेलिंग बकेट कितने में किया है, ₹322 में। आपको दिख रहा है क्लियर, 322 में उसने गेन मतलब सोल्ड किया है। और गेन कितने का हुआ है, 15% का। गेन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, गेन हुआ है 15% का, गेन भी लिख लिया। अब देखो हम लोग सिंपली बात है, पता है हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, हम लोग गेन लिखते हैं पहले, तो ये लिखते हैं इतना इतना 50% ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है किसमें, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आने की। सीपी हुआ क्या है आपकी बार, गेन हुआ है तो गेन लिख लेंगे हम लोग। ये इक्वेशन आप जरूर से याद रखिएगा, मैंने ये पहले भी बता रखा है, अभी बता रहा है कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके नीचे परसेंटेज है, अगर परसेंटेज हटता है तो इसके नीचे क्या आता है, 100। इसकी बात आपको क्लियर। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस आएगा, और गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। इतनी बात पता है आपको। चलो अब आगे देखते हैं। माइनस सीपी है, इधर आएगा प्लस का सीपी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, प्लस सीपी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो एसपी इधर आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसका 100 ही आएगा, क्योंकि 100 है तो 100 आएगा। नीचे 100 का होगा तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 100 सीपी ये आ गया हमारा, 100 सीपी इक्वल टू में एसपी हो जाएगा। इसके नीचे 100। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 115 सीपी। सेलिंग प्राइस देखो, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, सेलिंग प्राइस पता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका। एसपी कितनी है, सेलिंग प्राइस 322 लिख ली मैंने। 322 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। और ये आ जाएगा 115 एक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी। ये काटेंगे, 5 टू 10 और 0 की 0, 5 टू 10 और 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू 4। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको दिखने के लिए, वैसे ऐसे भी करना इजी था। 2 टू 4, 2 टू 4, 2 3 6। तो इसका आया, और 0 मैं बाद में ऐड कर दूंगा, तो आ जाएगा अपना 6440। तो ये आ जाएगा अपना 6440। दिख रहा है आपको क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे स्टेप बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को, हमारी कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पता चल गई, अभी नहीं पता चल गई क्योंकि यहाँ पर है 23 से ये कट जाएगा कितने बार में, 280 में। देखो ये ध्यान से, हमारी कॉस्ट प्राइस अब आ गई है, हमारी 280। ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब ये इतना तो सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करना है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। ये सॉल्व करने के लिए पेज टर्न करते हैं। देखो अब एट व्हाट प्राइस शुड ही गेन, कितने का हुआ, ही टू गेन 25%।
कितने 25% का हुआ है गेन, 25% का। और कॉस्ट प्राइस निकल के कितनी आई थी हमारी 280, कॉस्ट प्राइस निकल के आई थी हमारी 280, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। और अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, इतनी बात याद रखना। फिर वही हम लोग वही इक्वेशन बनाते हैं जो पहले बनाई थी, 25 को इधर लेंगे हम लोग, इधर परसेंट सी। हमेशा याद रखना, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, होता किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो सीपी लिख लिया। हुआ क्या है, गेन। गेन गेन का फॉर्मूला याद है आपको, मैंने अभी बताया था। गेन का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, आप लिखेंगे गेन का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। अब माइनस सी पी है, इधर आएगा प्लस का सी पी हो जाएगा, सी पी प्लस सी पी। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 100 ही आएगा। इतनी बात तो आपको पता है, क्योंकि मैंने पिछले में भी अभी किया था, अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका एलसीएम आएगा, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी 100 आएगा। इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। 100 अब लिख लेंगे हम लोग, 100 कॉस्ट प्राइस प्लस 100 कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा। हम लोगों को अब कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस बतानी है। पहले हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस बताई थी, अब हम लोग बताएंगे सेलिंग प्राइस। तो इसको ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और अपॉन में 100 सेलिंग प्राइस बतानी है, तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। अब इसको पहले तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 280 वो कॉस्ट प्राइस थी, तो लिख लेंगे हम लोग अपॉन में 100 सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 जे कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये इतना कट गया। अब यहाँ साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इन दोनों का, 25 इंटू 14, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 8 और 2 कैरी थे तो 10 आ जाएगा। 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2, 0 की 0 5 और एक प्लस किया तो 3, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आएगा जी 350। यही है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।